Good morning, student. How are you? You are watching online chemistry class with Kushal Kothari. Or today's I am teaching a new unit third, electrochemistry, वैद्युत रसायन. बेटा जैसे आपको पता है हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है और हमारा अब नेक्स्ट यूनिट थर्ड जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन हम स्टार्ट करेंगे. ओके, तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट टॉपिक इसमें हमारा जो होगा वैद्युत रसायन. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? वैद्युत रसायन. ठीक है, तो वैद्युत रसायन बेटा हमने देखा होगा केमिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल. तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी वैद्युत को, ठीक है, जो वैद्युत ऊर्जा होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी. वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, परिवर्तन का, तथा इनके पारस्परिक, इन दोनों के बिटवीन टू इलेक्ट्रिक एंड केमिकल जो एनर्जी होगी, ठीक है, इनके पारस्परिक क्या करेंगे, संबंध का, अंतर संबंध का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं. वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है. ठीक है, डेफिनेशन भी मैंने लिखी है, देखो इसको देख लेते हैं. रसायन विज्ञान की वह शाखा, यानी रसायन विज्ञान कौन सी रसायन? फिजिकल केमिस्ट्री की, ठीक है, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें किसी निकाय यानी किसी सिस्टम में वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा का किसमें, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, तथा इन दोनों के क्या करेंगे, अंतर संबंध, जो पारस्परिक इनके बीच का होगा, रिलेशन होगा. क्या रिलेशन इनके बीच होता है, इन सबका स्टडी हम किसमें करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं. ठीक है, इनके बीच क्या स्टडी होगी, क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन होता है, कैसे इनको कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ओके, इस प्रकार बेटा रासायनिक विघटन, जब केमिकल डिकम्पोजिशन होगा और उसमें वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन जिस केमिस्ट्री में हम करेंगे, जिस फिजिकल केमिस्ट्री में हम करते हैं, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. वो वैद्युत रसायन कहलाएगा. क्लियर डेफिनेशन. अब हम इसके कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे. बेटा मैं सीधे यूनिट पे अगर लॉन्ग टर्म्स पे आऊं तो बेसिक टर्म्स बेटा क्लियर होने बहुत जरूरी है. द क्लियर स्टूडेंट. तो बेटा इन चीजों को, जो बेसिक टर्म्स हैं, इनको थोड़ा ध्यान से हम समझेंगे. ठीक है, बहुत शॉर्ट में, पहले भी बहुत बार आपने पढ़े होंगे. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोड. व्हाट इज इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या है? हम इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं बेटा एक ऐसी मेटेलिक रॉड, एक ऐसी धात्विक रॉड, ठीक है, एक ऐसी मेटेलिक रॉड हो सकती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों का क्या करे बेटा, ट्रांसफर करे, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करे. एक ऐसी मेटेलिक रॉड, एक ऐसी धात्विक रॉड, ठीक है, एक ऐसी धात्विक रॉड क्यों बोलते हैं भाई? अधातु पे तो ना इलेक्ट्रॉनों का चालन करेगा, ना वैद्युत का चालन करता है. ठीक है, तो अधातु तो होगी नहीं, मेटालॉइड्स होंगे नहीं, तो मेटल ही होगी ना सीधे से. तो एक ऐसी धात्विक रॉड हम कह सकते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है. जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं बेटा, हम मान लो अगर हम फिजिकल लैंग्वेज में बोले तो ये एक तार है मान लो, तो इसे हम चालक कहते हैं, है ना. तो इसी तरह से एक मेटल है. अब ये मेटल यदि अगर इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करे, क्योंकि जैसे इस पे बेटा करंट को फ्लो करते हैं तो इस पे बहुत सारी चीजें उत्पन्न हो जाती हैं. इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करेगा, इसमें वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगी, वी उत्पन्न हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, आवेश ट्रांसफर होंगे. तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें इसमें उत्पन्न हो जाती है. तो ऐसी एक मेटेलिक रॉड है, तो एक ऐसी मेटेलिक रॉड जिसपे इलेक्ट्रॉनों का क्या हो, ट्रांसफर हो, और इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर द्वारा वो वैद्युत का क्या करे, चालन करे. इस पे इलेक्ट्रिक करंट आई, धारा को प्रवाहित कर सके. ठीक है, अर्थात जिसमें वैद्युत धारा का प्रभाव होता है वो क्या कहलाएगी बेटा, इलेक्ट्रोड कहलाती है. इज दैट क्लियर? कि एक ऐसी धात्विक रॉड जिसपे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो, जो वैद्युत का चालन करे, और जिसमें वैद्युत धारा का प्रभाव होता है, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड कहलाती है. बेटा बहुत सारी सेल्स आपने देखी होंगी, सेलें देखी होंगी, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आपने देखी होंगी. या आप पानी गर्म करते हो, उसमें भी रॉड डालते हो ना, इट्स अ इलेक्ट्रोड. वो इलेक्ट्रोड का वर्क करेगा, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है ना. इसी तरह से बहुत सारी सेल्स होती हैं जिनके बीच में बेटा इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड के, एनोड के, इस टाइप के. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड होते हैं जो वैद्युत का क्या करती हैं, चालन करती हैं, और जिसमें वैद्युत धारा का प्रभाव होता हो. तो 2 टाइप्स में इन्हें, ये दो प्रकार से होती हैं. ठीक है, एनोड और कैथोड. तो इस प्रकार से बेटा जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के मेटल से बन सकती है. ठीक है, चाहे जिंक का हो, कॉपर का हो, ग्रेफाइट का हो, प्लेटिनम का हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड हो सकते हैं. ठीक है, ये इलेक्ट्रोड भी 2 टाइप्स में होते हैं. द फर्स्ट इज एनोड. अब एनोड क्या होता है? ठीक है, एनोड कौन सा होगा
कि वह धात्विक इलेक्ट्रोड, बेटा वह धात्विक इलेक्ट्रोड यानी धातु इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है, जो इस पर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, जिस पर कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन, जिस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिस पर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया संपन्न होती है। अब ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कैसे पता चलेगा, अब देखते हैं कि वह धात्विक इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है बेटा, रिलीज करता है, त्यागता है, जो इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करता है। एक ऐसा धात्विक इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करता है यानी त्यागता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का ह्रास करेगा, इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, अर्थात जिस पर क्या होगी, जिस पर कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉनों को त्यागने का मतलब हो गया बेटा सीधे सीधे डायरेक्ट, यानी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, क्या कहलाएगा, एनोड कहलाता है। दैट क्लियर, कि वह धात्विक इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है अर्थात जिस पर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया संपन्न होगी, एनोड कहलाता है। मे बी फॉर एग्जाम्पल मेटल है कोई, गिब्स, इस मेटल ने क्या किया, ये आयन्स बनाएगा। इलेक्ट्रॉनों को त्यागने का मतलब बेटा क्या, कौन सा आयन बनाएगा, पॉजिटिव, M प्लस आयन। तो प्लस आयन 1 है, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस आयन, ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। इट मीन्स ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इस अभिक्रिया में बेटा इलेक्ट्रॉनों को रिलीज किया जा रहा है, उस अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं, आगे मैं बताऊंगा। लेकिन ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा बेटा, एनोड होगा। कि एक ऐसा धात्विक इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है अर्थात ऑक्सीडेशन अभिक्रिया करता है, एनोड कहलाता है। जैसे Zn होगा, गिब्स, Zn2 प्लस आयन, कितने बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये भी ऑक्सीडेशन हो गई, यहाँ पे एनोड कहलाएगा। अब इसको पहचानने के लिए बेटा हम रिएक्शन में अकॉर्डिंग, ये आपका गिब्स का निशान है, तीर का निशान, जो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को दिखाता है। राइट हैंड साइड पॉजिटिव आयंस हो, इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करते हैं। पॉजिटिव आयंस अगर यहाँ हो तो वो इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है, ठीक है, वो जो कैथोड में होगा। कैथोड अपोजिट हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनों को, वह धात्विक इलेक्ट्रोड या धात्विक इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है बेटा, ग्रहण करता है, गेन करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, अर्थात जिसपे कौन सी अभिक्रिया होगी, रेडक्शन अभिक्रिया संपन्न होती है, जिस पर रेडक्शन अभिक्रिया, अपचयन जिसको कहते हैं, इस पे ऑक्सीडेशन होगा, इस पे अपचयन होगा। कि वह धात्विक इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा और अपचयन अभिक्रिया संपन्न करता है, क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाता है, ठीक है। एनोड बेटा इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर रहा है, इट मीन्स पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब हो गया त्यागना, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड पे। और कैथोड हो गया कि वह धात्विक इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा और जिस पर अपचयन अभिक्रिया होती है, कैथोड कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से, और इस पे बेटा कौन सा चार्ज होगा, गेन करने का मतलब माइनस, मतलब यहाँ पे गेन से मतलब है, गेन करेगा, ठीक है। जैसे M प्लस आयन, अब पहले आ गया, तो यहाँ पे प्लस से मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर रहा है, ये यहाँ पे गेन करेगा। गिब्स, क्योंकि गिब्स से पहले देखो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख दिया, ठीक है, फर्स्ट में लिख दिया, तो ये गेन कर रहा है, तो कितने बेटा, प्लस, एक प्लस है, तो प्लस इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या किए जा रहे हैं, ग्रहण किया जा रहा है। ये M प्लस आयन है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और किसमें, M में कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन्स M प्लस आयन का M में यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। पहले भी आपने पढ़े होंगे, 10th से पढ़ते आ रहे हो, रिडक्शन हो रहा है। तो इट मीन्स ये किस पे होगी रिएक्शन, कैथोड पे। ये किस पे रिएक्शन हो जाएगी, कैथोड पे रिएक्शन होगी। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे Zn का बेटा Zn2 प्लस आयन में, Zn का Zn आयन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या किए जा रहे हैं, रिलीज, इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे बेटा M प्लस आयन का M में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इसलिए ये कैथोड पे रिएक्शन है और ये एनोड पे होती है। इस पे माइनस चार्ज होगा, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बेटा माइनस से होता है कैथोड। जैसे कॉपर Cu2 प्लस आयन, इट मीन्स 2 प्लस आयन का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों को ये गेन करेगा और किसमें, कॉपर में। कॉपर आयन का कॉपर में क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन होगा, ओके। तो ये भी कैथोड पे रिएक्शन होगी। तो आई होप आप दोनों समझ गए होंगे, एनोड और कैथोड, इट्स अ इलेक्ट्रोड। इसी तरह से बेटा ऑक्सीडेशन अभिक्रिया और रिडक्शन अभिक्रिया अभी बीच में आए तो ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया क्या होगी, अभिक्रिया है कि वह अभिक्रिया, ठीक है, इन विच रिएक्शन, जो इसमें इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है बेटा, त्यागा जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है, अर्थात यह अभिक्रिया क्या होती है, एनोड पर संपन्न होती है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों को रिलीज किया जाता है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहलाएगी। और यह अभिक्रिया किस पे संपन्न होगी, एनोड पे होती है, ठीक है। कोई से भी आप लिख सकते हो, Zn गिव्स Zn2 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस आयन, ये आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ये एनोड पे होगा।
ठीक है। Ag गिव्स Ag प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस आयन, एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 प्लस है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है। Hg गिव्स Hg प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस आयन, दैट क्लियर। ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होगा बेटा, ठीक अपोजिट हो जाता है कि वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, गेन किया जाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और यह अभिक्रिया किस पर, कैथोड पर संपन्न होती है। वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा रिडक्शन अभिक्रिया कहलाती है, और यह अभिक्रिया कैथोड पर क्या होगी, संपन्न होती है। क्लियर। जैसे Cu2 प्लस आयन, 2 प्लस आयन यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन गिव्स Cu, कॉपर आयन का कॉपर में रिडक्शन यहाँ पे होगा। ठीक है, कॉपर आयन का कॉपर में रिडक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से जैसे Hag प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस आयन गिव्स Ag, यहाँ पे Ag सिल्वर आयन का सिल्वर में क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है। इसी तरह से जैसे जिंक का हो गया, Ag का हो गया, कॉपर का हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, आप Hg हो गया, Hg प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस आयन गिव्स Hg। तो इस प्रकार से ये रिडक्शन अभिक्रिया होगी। तो आई होप यह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी आपके समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब कभी कभी क्या देखा होगा आपने, सेल में होता क्या है बेटा, बेसिकली जो हमारी प्राइमरी या सेकेंडरी सेल्स होती हैं उनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ संपन्न होती है। ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, यानी अपचयन भी होता है और ऑक्सीकरण भी होता है। एनोड भी होगा और कैथोड भी होगा। इस प्रकार से एनोड जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, एनोड होगा, इट मींस इस पे कौन सी क्रिया होगी, ऑक्सीडेशन होगी। कैथोड जिस पर कौन सी कभी क्रिया होगी, रिडक्शन होगा। और इसको किसी बेटा टैंक में डाल दिया, इसमें वैद्युत अपघट्य सॉल्यूशन डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दिया, तो ये आपके सेल का काम करेगी। क्लियर, ये सेल का क्या करेगी, वर्क करेगी। ठीक है। तो इस पे एक साथ अब क्या होगा, इस पे ऑक्सीडेशन होगा, इस पे रिडक्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉनों को गेन रिलीज करेगा, ये गेन करेगा। तो इस प्रकार से इसमें एक साथ अभिक्रियाएं जब संपन्न होती हैं किसी भी सेल्स में, किसी भी सेल में जब इस प्रकार अभिक्रिया होती है, इट्स कॉल्ड है रेडॉक्स रिएक्शन। वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। हिंदी मीनिंग बेटा इसे अपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। अर्थात एक केमिकल सेल में, अर्थात जब ऑक्सीडेशन, यहां पे हम कह सकते हैं कि वो जब ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जब ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया जब क्या होती है, एक साथ संपन्न होती हैं, एक साथ क्या होंगी बेटा, संपन्न होती हैं, एक साथ संपन्न होंगी, वो क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात एक केमिकल सेल में, ये आपकी एक रासायनिक सेल मान लो, एक वैद्युत रासायनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल है, एक रासायनिक सेल है, जिसमें वैद्युत धारा की उत्पत्ति के लिए, इसमें वैद्युत धारा की उत्पत्ति होगी, यानी इलेक्ट्रिक करंट को हमने गेन करना है। तो वैद्युत धारा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, उत्तरदायी रासायनिक अभिक्रिया ही क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। किस प्रकार से देखो, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ कैथोड पर, और इस प्रकार से बेटा इसमें जो आयंस होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया होगी, वैद्युत अपघटन की क्रिया होगी, और केमिकल चेंज होगा, केमिकल डिकम्पोजिशन होगा, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट मींस यानी किसी भी केमिकल सेल में जो वैद्युत धारा, ठीक है, वैद्युत धारा की, ठीक है, वैद्युत धारा के उत्पन्न होने के लिए जो उत्तरदायी अभिक्रिया होती है, उत्तरदायी अभिक्रिया बेटा पर्टिकुलर हम देखें तो पर्टिकुलर बेटा एक ये अर्ध सेल हो रही है, ये हाफ, अगर इसका हम बात करें तो ये हाफ ये हो गया, हाफ ये हो गया, आधा कार्य ये करेगी, आधा कार्य ये करेगी। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट तो तभी इससे गेन कर सकते हैं जब पूरी रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। इसलिए बेटा इलेक्ट्रिक वैद्युत धारा की उत्पत्ति के लिए जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, ये उत्तरदायी होती है, रिलेटेड होगी, इट्स कॉल्ड अ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जिसमें एनोड पर कौन सी क्रिया, ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन अभिक्रिया होती है, और वैद्युत का चालन कर देती है। इसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसे जनरली बेटा सेल रिएक्शन भी कहते हैं। सेल रिएक्शन इसलिए कहते हैं सेल अभिक्रिया क्योंकि बेटा एक सेल में दोनों इलेक्ट्रॉनों के द्वारा संपन्न हो सकती है। दैट क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे बेटा, वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया। ये वैद्युत अपघटन एक क्या है, एक क्रिया है, और इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा वैद्युत अपघटन, ये सारे जनरल क्या हैं, जनरल आपके टर्म्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स अलग चीज हो है, और इलेक्ट्रोलाइसिस इट्स अ प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स इट्स अ सबस्टेंस, इट्स अ पदार्थ, कोई पदार्थ जिसके द्वारा बेटा ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया होगी। तो पहले इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं।
किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन, वैद्युत अपघट्य अभी मैं बताऊंगा आपको, एक पदार्थ है मतलब, इसका जलीय विलयन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन होगा, या इसकी मोल्टन स्टेट गलित अवस्था में वैद्युत के प्रयोग द्वारा, जब इलेक्ट्रिक वैद्युत के प्रयोग द्वारा रासायनिक क्या होगा, विघटन होता है, रासायनिक विघटन, केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाता है, इट्स कॉल्ड अ वैद्युत अपघटन। बेटा बहुत सिंपल, वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइट्स, वैद्युत यानी वैद्युत धारा, और अपघटन यानी डिकम्पोजिशन, जिसमें यानी वैद्युत धारा के द्वारा डिकम्पोजिशन हो जाता है। सिंपल सा है, यानी कोई भी सब्सटेंस होगा डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस, इट्स कॉल्ड, अगर इलेक्ट्रिक करंट द्वारा बेटा कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, स्पेसिफिक है, वो सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाता है, इट्स अ वैद्युत अपघटन। वैद्युत होनी चाहिए उसमें, सिंपल सी डेफिनेशन है ना, आप 10th से पढ़ते आ रहे हो। तो उसकी गलित अवस्था में या वैद्युत के प्रयोग द्वारा रासायनिक विघटन हो जाएगा, केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाता है, वो क्या कहलाएगा, वैद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, जब किसी धातु इलेक्ट्रोड, अब पूर्ण डेफिनेशन हमें थी, जब किसी धातु इलेक्ट्रोड पर धारा को प्रवाहित करेंगे, ठीक है, कोई धातु इलेक्ट्रोड है, इस पे धारा को हमने क्या कर दिया, यहाँ से प्रवाहित कर दिया, प्रवाहित किया जाता है, तो वैद्युत अपघट्य विलयन में, तो वैद्युत अपघट्य भी उसमें ये भरा होगा, वैद्युत अपघट्य, ठीक है, तो वैद्युत अपघट्य विलयन में क्या होंगे, आयन्स होंगे, आयन होते हैं ना, जैसे NaCl है, Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन, तो आयनों के क्या, आयन क्या करेंगे बेटा, मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, और उनके कारण बेटा रासायनिक विघटन हो जाता है, जिसे ही हम क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटन कहते हैं। यानी वैद्युत के प्रयोग द्वारा किसी पदार्थ या किसी धातु इलेक्ट्रोड का केमिकल डिकम्पोजिशन वैद्युत अपघटन कहलाएगा। ठीक है, और एक रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए क्या होती है बेटा, उत्तरदायी होती है। यानी एक जो हमारी क्या है, अभी हमने पढ़ी थी, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, वो किसके लिए, वैद्युत अपघटन के लिए क्या होगी, उत्तरदायी होगी। यानी वैद्युत अपघटन तब होगा जब उस पर रेडॉक्स अभिक्रिया क्या हो सकती है, संपन्न हो सकती है। ठीक है, अब हमारे कुछ टॉपिक, तो आई होप आप ये समझे होंगे, वैद्युत अपघटन किसे कहेंगे, कि किसी भी वैद्युत द्वारा किसी भी धातु इलेक्ट्रोड पर या वैद्युत अपघट्य विलयन में क्या होना, केमिकल डिकम्पोजिशन होना, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस या सिंपलर सब्सटेंस। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइट्स, वैद्युत अपघट्य। अब वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, कि वैद्युत अपघट्य क्या है बेटा, ये एक पदार्थ है, कि वे पदार्थ जो गलित अवस्था में, एक तो जो गलित अवस्था में बोल सकते हैं हम, या जलीय विलयन में, जलीय विलयन में क्या करते हो, वैद्युत का क्या करेंगे, चालन करते हैं, वैद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे। भाई देखो, वैद्युत अपघट्य हो या इलेक्ट्रोड्स हो, इन दोनों का एक ही वर्क जनरली होता है, वो क्या करते हैं, वैद्युत का चालन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स भी, ये इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ कोई मोल्टन स्टेट में डाल रखा है गलित अवस्था में, ये भी वैद्युत का चालन करेगा, ये इलेक्ट्रोड भी वैद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, तो वैद्युत अपघट्य एक पदार्थ है जिसकी गलित अवस्था में, भाई सॉलिड स्टेट में आप NaCl ले लो, NaCl पे हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो नहीं होगा ना, लेकिन उसको मोल्टन स्टेट में डाल दो, जलीय विलयन बना दो, इसमें धारा को प्रवाहित करो, होगी ना। तो गलित अवस्था या जलीय विलयन में वो वैद्युत का चालन करेगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, ये प्राय मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया या रेडक्शन अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, और प्राय क्या करेंगे, प्राय वैद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। ठीक है, ये टाइप्स बेटा इसके जनरली हमने पहले भी पढ़े होंगे, वैद्युत अपघट्य आल्सो डिवाइडेड इनटू मेनली टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी प्रबल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल क्या होंगे बेटा, कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में या गलित अवस्था में पूर्णतः क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। इट मींस पूर्ण रूप से आयनों में क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाते हैं। और जब पूर्ण रूप से बेटा आयनों में डिकम्पोज हो जाएंगे तो ये वैद्युत का चालन भी स्ट्रांगली करते हैं। इट्स क्लियर, यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनों में डिकम्पोज हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे NaCl है, KCl है, HCl है, NaOH, ETC एटसेट्रा, ये कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्लियर, इसी तरह से बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, ठीक अपोजिट हो जाएगा। यानी कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो बहुत कम मात्रा में, ठीक है, बहुत कम, या क्या करते हैं, आंशिक रूप से क्या होते हैं, अपने आयनों में डिकम्पोज हो जाते हैं, आयनों में वियोजित हो जाते हैं। और इस प्रकार से बेटा ये क्या करेंगे, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये आंशिक रूप से यानी पूर्णता, अनंत तनुता पर, इन्फिनिटी पे बेटा पूर्ण रूप से यानी आंशिक रूप से ही क्या होते हैं, आयनों में डिकम्पोज होंगे। और ये वैद्युत का चालन भी इसलिए वीक रूप से करते हैं। जैसे कार्बोनिक एसिड है, बोरिक एसिड है,
अमोनियम एसिटेट है, सोडियम एसिटेट है, ये इस प्रकार के क्या है सारे हमारे कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं। तो आई होप बेटा आप यहाँ तक टॉपिक को समझे होंगे। कुछ बेसिक टर्म्स और हैं, मैं इनको नेक्स्ट वीडियो से बनाऊंगा। अभी फिलहाल आपने ये टर्म्स को समझना है। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज स्टूडेंट इनको वीडियो को ध्यान से देखो, इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करो, और कोई क्वेरीज हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखो, है ना। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लिख सकते हो। ओके, थैंक यू।